अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बीपीआई वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स को एंड एसएस स्केल सिम्टम सोयरिटी स्केल को डिस्कस करेंगे फॉर फाइब्रोमाइल्जिया। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी, मैंने सोचा इसको आगे पहुंचाया जाए। जब भी गुनाह की तरफ माइल होने लगे तो 3 बातों को याद रखें। नंबर 1, अल्लाह ताला सब देख रहा है। नंबर 2, फरिश्ते हर वक्त लिख रहे हैं। एंड नंबर 3, मौत तो हर हाल में आनी है। अगर हम अल्लाह ताला को उसके अज़मत के साथ, जलाल के साथ याद रखें तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि हम जो है फिर किसी गुनाह के अंदर इंडल्ज हों। और रवायात में आता है कि रवायात में आता है कि एक नेक इंसान थे, वो जब बुढ़ापे में अपने बीमार हुए तो जिस तरह लोग बुढ़ापे में आह आह करने लग जाते हैं तो वो भी नहीं बोलते थे कि जो भी मैं बोलूँगा वो लिखा जा रहा है, तो ये भी मेरी चीज़ जो है वो नामा अमाल में मेंशन हो जाएगी और फिर अल्लाह ताला के सामने जब मैं पेश होऊंगा तो वो मेरे नामा अमाल में लिखी हुई होगी। तो इतना ज़्यादा पहले के लोग कॉन्शियस होते थे कि वो क्या बोल रहे हैं और वो लिखा जा रहा है। नंबर 3, मौत तो मतलब हर वक्त आनी है। जब हमें नहीं पता कि किसी भी वक्त हमारे सामने जो है वो जो मौत का फरिश्ता है वो ज़ाहिर हो जाए, और जब वो ज़ाहिर हो जाएगा तो जो सारे गैब के पर्दे हैं वो सब जो है वो हट जाएंगे और फिर हमारी तौबे भी कबूल नहीं होगी। तो बहुत अच्छा चांस है कि हम जो है वो अपनी ज़िंदगी में तौबा करें और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, क्योंकि इतना गफ़ूर रहीम अल्लाह ताला मौजूद है हमें माफ़ करने के लिए। तो क्यों ना हम जो है वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और उनकी तरफ पलटें। नाउ स्टार्ट करते हैं वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स बीपीआई। बीपीआई के अंदर टोटल जो है वो 19 पॉइंट्स होते हैं, 0 to 19 पॉइंट्स। ये जो 19 पॉइंट्स हैं ये इस बेसिस के ऊपर होते हैं कि कौन से एरिया में, कौन से रीजन में जो है वो पेन है। इसको हम देखते हैं 7 डेज़ के ड्यूरेशन में कि पास 7 डेज़ से पेन होना चाहिए इन पॉइंट्स में, 0 to 19 पॉइंट्स में। अब वो 19 पॉइंट्स क्या है? राइट जॉ, लेफ़्ट जॉ 2 हो गए, एक नेक है 3, राइट शोल्डर एंड लेफ़्ट शोल्डर, चेस्ट है आगे एंड एब्डोमेन, और पीछे हमारे पास जो है वो अपर बैक है एंड लोअर बैक। इसी तरह जो है वो अपर हिप और बुटॉक्स है, राइट भी है लेफ़्ट भी, राइट अपर लेग भी है, लेफ़्ट अपर लेग भी, राइट लोअर लेग एंड लेफ़्ट लोअर लेग। तो इन सबको मिला के जो वो टोटल हमारे पास 19 रीजन्स हो जाते हैं, 19 पॉइंट्स हो जाते हैं जहाँ हम देखेंगे कि पेन है कि नहीं। नेक्स्ट है सिम्टम सोयरिटी स्केल। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 0 to 12 जो है वो पॉइंट्स होते हैं और वही हम पास 7 डेज़ का देखेंगे कि पास 7 डेज़ से जो है वो है पेन कि नहीं। इसमें जो 3 पॉइंट्स आते हैं, एक है फटीक, 0 हम तब कहेंगे जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 हम कहेंगे स्लाइट या मॉडरेट प्रॉब्लम है, 2 हम कहेंगे जब मॉडरेट प्रॉब्लम है एंड 3 जब सोयर प्रॉब्लम है। तो फटीक है पहला पॉइंट। दूसरा है ट्रबल थिंकिंग और रिमेंबरिंग, यानी सोचने में जो है वो सही से सोचा नहीं जा रहा, रिमेंबर नहीं किया जा रहा, पिछली चीज़ों को याद नहीं किया जा रहा। एंड नंबर 3, वेकिंग अप टायर्ड, यानी कि जब सो के उठ रहे हैं तब भी ऐसा फील कर रहे हैं जैसे जो है वो नींद पूरी नहीं हुई और बॉडी में पेन वगैरह है। तो इसके जो है वो 12 पॉइंट्स कैसे होंगे, 3 + 3 + 3, ये हो गए 9। और जो बाकी के 3 पॉइंट्स बचे 12 में वो इन 3 के हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो जो है वो पास्ट 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस पूछना है पेशेंट से कि पास्ट 6 मंथ से उनको ये चीज़ें हैं कि नहीं। इन दोनों में पास्ट 7 डेज़ था, इसमें पास्ट 6 मंथ है। अब इसमें जो पॉइंट्स हैं उसमें पहली चीज़ है पेन और क्रैम्प्स इन लोअर एब्डोमेन, येस और नो कि है पेन या नहीं। डिप्रेशन एंड हेडेक, ये पास्ट 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस जो है वो पूछेंगे। तो जब हम इनको टोटल करेंगे 3 + 3 + 3 9 एंड ये वाले 3 12, तो ये टोटल जो है हमारे पास 12 पॉइंट्स हो गए एसएस स्केल के, सिम्टम सोयरिटी स्केल के। एडिशनल क्राइटेरिया भी इसमें कोई स्कोर नहीं है। हम पूछ सकते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स में उनको जो है वो ये 2 और 3 जो क्वेश्चंस थे वो हुए हैं कि नहीं, यानी ये 2 and 3 क्वेश्चन इनको जो है वो लास्ट 3 डेज़ में, और वाइड स्प्रेड यानी कि ये जो तीनों चीज़ें इनको पिछले 3 मंथ से हो रही हैं कि नहीं, एक ये एडिशन हम सवाल पूछ सकते हैं अपनी डायग्नोसिस को अच्छा करने के लिए। और हम ये पूछ सकते हैं कि डू यू हैव अ डिसऑर्डर दैट वुड अदरवाइज एक्सप्लेन द पेन, कि कुछ और आपको ऐसा हो जिसकी वजह से पेन हो रहा हो, जैसे आपको कोई ट्यूमर डायग्नोस हुआ हो जिसकी वजह से पेन हो रहा हो, तो ये हम पूछेंगे। अब इसी की जो है वो फॉर्म टेबल में है, लाइक यहाँ पे जो है वो इमेज में है, बॉडी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे वही 19 पॉइंट्स जो है वो टेबल में है और फिर यहाँ पे जगह दी हुई है कि टिक करके अगर पेन है तो उसमें 19 0 to 19 तक जो भी आ रहा है उसमें हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब वही जो पीछे 3 चीज़ें थी, फटीग,
अनवेकनिंग अनरिफ्रेश्ड और सोचने में कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, वही 3339। और वही यहाँ पे जो 3 चीज़ें थी, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, डिप्रेशन, तो ये टोटल 12 पॉइंट्स हो गए। अब ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे डायग्नोस करेंगे, तो हम बीपीआई का भी और एसएसएस स्केल का, तीनों के जो है वो दोनों के यहाँ पे हम लिख देंगे। अगर जो है वो बीपीआई 7 के बराबर या 7 से ज़्यादा है और एसएस स्केल भी 5 या 5 के बराबर है, तो फिर हम कहेंगे कि इसको फाइब्रोमाइल्जिया है। यानी 7 + 5 टोटल 12 पॉइंट अगर बन रहे हैं, और इसी तरह या तो वीपीआई 3 हो और एसएसएस 9 हो तो भी हमारे पास 12 बनेगा। तो अगर 12 हो तो फिर हम कहेंगे कि इसको फाइब्रोमाइल्जिया है। अगर इन दोनों के उनको मिलाया जाए 19 एंड 12 को, एसएस स्केल के 12 को एंड 19 को, तो टोटल 31 बनता है हमारे पास। 0 to 31 स्केल होता है इन दोनों को मिला के। तो उसमें से अगर 12 हमारे पास है पॉजिटिव तो फिर हम कहेंगे कि इसको फाइब्रोमाइल्जिया है।